चीन का दौरा है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है और सरमाई ओलंपिक्स में जो एक इफ्तिताई तकरीब है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो खैर सगाली का जज्बा है वो चीन तक पहुंचाना है। वज़ीर-ए-आज़म की प्रेसिडेंट शी और वज़ीर-ए-आज़म ली से मुलाकातें होंगी अलग-अलग, और जो चीन के बड़े सरमायाकार हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें जो है वो तय है। वज़ीर आज़म इमरान खान आला सतह वफ़द के साथ कुछ देर में 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सदर शी जिनपिंग 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात कर रहे हैं। इमरान खान की चीन के मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकातें होंगी। दौरे का मकसद सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। वज़ीर आज़म विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में 20 दीगर ममालिक के सरबराहान भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म दीगर आलमी रहनुमाओं से साइडलाइन मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। ट्वीट में कहा, हम बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। बहादुर जवानों ने पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया। कौम हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे मुत्तहिद खड़ी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आला पंजाब की भी हमले की मजम्मत। मुल्क भर में बादलों की एंट्री, पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में रात से वक्फे से बारिश जारी। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी झड़ी लगी रही। गुजरांवाला, पिंतादन खान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश सिलसिला दिन भर जारी रहने का इम्कान है। कोयटा, सवाबी, DI खान में भी बादल बरस पड़े। कराची में तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। मरी में फिर आसमान से सफ़ेद रुई के नरम गालों की बरसात। आज़ाद कश्मीर में गंगा चोटी, लुट्सना और टोली पीर में वक्फे से बर्फबारी जारी। वादी लीपा में भी हर तरफ सफेदी छा गई। कोरोना की 5वीं लहर के वार खतरनाक मोहली वबा से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 59,786 कोरोना टेस्ट किए गए। 5,830 नए केस सामने आए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.75% रही। सबसे ज़्यादा मुस्बत केसेस की शरह खैबर पख्तूनख्वा के शहर कोहाट में 41% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में शरह 12.7% रही, जबकि रावलपिंडी में शरह 12% तक रिकॉर्ड की गई। कराची में शरह 20% से नीचे चली गई। KP बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन नशिस्त पर रीपोल के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रीपोल के हुक्म की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आइनी और कानूनी इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम रबर स्टैंप करना नहीं, बल्कि मामलात सालों तक ज़ेर-इल्तवा रहें। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को वाज़े करें। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन का अमल शफाफ और किसी भी दबाव से पाक हो। इलेक्शन कमीशन DG लॉ ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। केस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत के ईंटों के भट्टों पर जबरी मुशक्कत रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। इस्लामाबाद में भट्टा मालिकान के लिए जबरी मुशक्कत न लेने का बयान हल्फी लाज़मी करार। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अहकाम जारी कर दिए। हाई कोर्ट को भी आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट की बिना पर दरखास्त निपटा रहे हैं। अगर इस्लामाबाद में जबरी मुशक्कत की कोई शिकायत मौसूल हुई तो पटिशन बहाल हो जाएगी। सिंध हाई कोर्ट का नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा, मुतल्लिका इदारे इमारत को गैस, बिजली, पानी फराहम न करें। कवानीन की खिलाफ वर्जी होने पर इमारत को गिराया जाए। बिल्डर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की भी हिदायत। DG SBCA और बिल्डर को नोटिस जारी। 30 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली।
लाहौर एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई जाने वाले 3 मुसाफिरों से $84,000 अमरीकी डॉलर और पाकिस्तानी $4,60,000 रुपए बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों ने रकम व्हीलचेयर की सीट और दस्ती बैगों में महारत से छुपा रखी थी। भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज न आया। भारतीय हुकूमत का कोरोना का बहाना बनाकर 400 पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से इनकार। तमाम अफराद अजमेर शरीफ के उर्स पर जाना चाहते थे। भारतीय हुकाम का कहना है कि भारत में कोरोना के फैलाव से बचने के इक़दामात के सिलसिले में वीज़े जारी नहीं किए गए। फेसबुक मैसेंजर पर अब स्क्रीन शॉट लेना महंगा पड़ सकता है। फेसबुक ने स्क्रीन शॉट डिटेक्शन फीचर मुतारिफ कराने पर काम शुरू कर दिया। फीचर के तहत किसी भी सारिफ की चैट का स्क्रीन शॉट लेने पर नोटिफिकेशन मौसूल होगा। फेसबुक का कहना है कि सारिफ मुस्तकबिल में महफूज चैट सिस्टम इस्तेमाल करके ख़ुद को महफूज करें ताकि अगर कोई भी मैसेज का स्क्रीन शॉट ले तो उसे आगाह कर दिया जाए। एशेज सीरीज में बदतरीन शिकस्त, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर एशले जाइल्स को बरतरफ कर दिया गया। एंड्रयू स्ट्रॉस आर्जी तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। जाइल्स के मुस्तकिल मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी गई। इंग्लैंड ने एशेज सीरीज में 4-0 से शिकस्त खाई। एक मैच बारिश की वजह से नतीजा खेज नहीं हो सका था। और तहरीके पाकिस्तान के रहनुमा और लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली की 71वीं बरसी पाकिस्तान के लिए अजीम जद्दोजहद की। इंग्लिस्तान में 3 फरवरी 1951 में इंतकाल हुआ। में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज चीनी क़यादत की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे में सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 3 से 6 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म विंटर ओलंपिक गेम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। नहायत अहम दौरा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज चीनी क़यादत की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे में सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सदर शी जिनपिंग 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात कर रहे हैं। इमरान खान की चीन की मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकातें भी होंगी। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीन की मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकातें होंगी। अपने वीडियो पैगाम में उनका मज़ीद क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। चीन का दौरा है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है और सरमाई ओलंपिक्स में जो एक इफ्तिताई तकरीब है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो खैर सगाली का जज्बा है वो चीन तक पहुंचाना है। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो मुलाकातें हैं उनमें बहुत ही तफसीली मुलाकातें शामिल हैं चीन के बिजनेसेस से और चीन के बहुत सारे बिजनेसेस इस दौरे के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपनी जो इंडस्ट्री है चीन की एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान में शिफ्ट होगा। उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की प्रेसिडेंट शी और वज़ीर-ए-आज़म ली से मुलाकातें होंगी अलग-अलग और जो चीन के बड़े सरमायाकार हैं उनसे भी। बनाने पर बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट में कहा गया, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। कौम हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां देने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे मुत्तहिद खड़ी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट में कहा गया, कौम हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे मुत्तहिद खड़ी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, डोशकी और पंजगोर में दहशतगर्दों के बड़े हमले पसपा कर दिए गए हैं। कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से लड़ते 4 फौजी जवान शहीद हुए। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंजोर में एक बड़ा हमला किया जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए और दोनों जगह से
पंगजोर से भी और नोशकी से भी उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फ़ौज ने अपनी रवायात ज़िंदा रखी और थोड़े से 4 या 5 लोग इस वक्त पंगजोर में भी उनके घेरे में हैं, जिनको कि पाक फ़ौज शिकस्त फाश देगी। और ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है जो पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हस्बे मामूल हासिल की है। कोरोना की 5वीं लहर के वार खतरनाक मोहलिक वबा मजीद 42 अफराद की जान ले गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 59,786 कोरोना टेस्ट किए गए, 5,830 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 9.75% रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 59,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। COC के मुताबिक 59,786 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,830 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। मस्बत केसेस की शरह 9.75% रिकॉर्ड की गई। 1590 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची में कोरोना केसेस की शरह 18.43% रिकॉर्ड हुई। कराची में 4,899 टेस्ट किए गए, जिनमें से 903 केसेस मस्बत रहे। हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 10% से भी नीचे चली गई। पंजाब भर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,463 नए केसेस सामने आए हैं। लाहौर में एक दिन में कोरोना मुतासरा अफराद की तादाद 810 है। मस्बत शरह 12.7% रही। महकमा सेहत बलोचिस्तान के मुताबिक कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस की शरह में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 56 मरीज सामने आए। मस्बत शरह 8.93% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.6% तक पहुँच गई। सूबे भर में कोहाट में सबसे ज़्यादा। अहम खबर, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने IMF से कर्जे की मंजूरी को मईशत के लिए खुशाइन करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि इसकी मंजूरी का मतलब IMF पाकिस्तान की इक़्तिसादी हिकमत अमली से मुत्तफ़िक है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने IMF से कर्जे की मंजूरी को मईशत के लिए खुशाइन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि किसकी मंजूरी का मतलब IMF पाकिस्तान की इक़्तिसादी हिकमत अमली से मुत्तफ़िक है। कर्जे से मुल्की मईशत और करेंसी में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने IMF से कर्जे की मंजूरी को मईशत के लिए खुशाइन करार दे दिया। और अब कुछ बात हो जाए मौसम की। कहीं रिमझिम, कहीं बर्फबारी। लाहौर, गुजरावाला, पिंड दादन खान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, कोयटा, सवाबी, DI खान, कोटली, आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। उधर मरी में फिर आसमान से सफ़ेद रुई के नरम गालों की बरसात। पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादियों के हुस्न को 4 चांद लग गए। कहीं रिमझिम है, कहीं बर्फबारी। लाहौर, गुजरावाला, पिंड दादन खान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऊपर इत्तेफाक किया है, उनके ऊपर बड़ी स्पेसिफिक डिटेल इन्वेस्टमेंट है और इसकी तैयारी के लिए चाइना की दर्जनों कंपनीज के साथ हमारे ऑनलाइन सेशंस भी होते रहे। तो वजीर आजम जब जाएंगे, ये प्रेसिडेंट शी को, प्राइम मिनिस्टर ली को ये प्रेजेंट करेंगे और चाइनीज लीडरशिप मैसेज के जरिए हमें ये यकीन है कि जिस रफ्तार से पाकिस्तान में चाइनीज सरमायाकारी हो रही है उसमें मजीद तेजी आएगी। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आगे बढ़ेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में रात से वक्फे से बारिश जारी है। लाहौर में भी सुबह बारिश के बाद मौसम निखर गया है। लेकिन इससे पहले अब आपको ले चलेंगे। मोईद यूसुफ इस वक्त दौरा चीन से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ चीन का और पाकिस्तान का अब एक शराकतदारी का कलीदी किरदार है। अमेरिका की वहाँ से खला के बाद अब अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ करना पाकिस्तान के लिए अहम नहीं, ज़रूरी है। और इसीलिए चाइना के साथ मिलके, क्योंकि चाइना CPEC की एक्सटेंशन चाहता है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान भी ये चाहता है और मैं भी हाल ही में अफ़गानिस्तान में था, जो अफ़गानिस्तान की अमूरी हुकूमत है वो भी यही चाहती है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह इस दौरे पे इसकी बात होगी और उसके बाद फॉलो अप होगा कि किस तरह मिल के अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम बनाया जाए, ताकि वहाँ से कोई न तो दहशतगर्दी के वाक़यात हों बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बने तिजारत के हवाले से। आज जो हमारी विज़िट है चाइना के लिए, बहुत अहम ट्रिप है।
इसमें ट्रेड के हवाले कई चीज़ें हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी है। पहली बात यह है कि जो हमारा FTA है उसमें चंद एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो हम लोग करेंगे। और जो ख़ास एरियाज़ हैं वो है राइस, सीमेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और हमारे सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंशाअल्लाह हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और वहाँ से टेक्नोलॉजी हासिल करनी है तो हमारे एग्रीकल्चर